सुप्रभात बच्चों। मनुष्य का जो गुण होता है उसका संबंध किसी अमीर व्यक्ति या गरीब से कोई संबंध नहीं होता। जो गुण होता है, ठीक है, हमें अपने गुण को इसी तरह से मतलब एक समान रखना चाहिए, चाहे हमारे पास पैसा हो या नहीं हो, अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 10 सोने का हार, इसी पर आधारित है कि जो मनुष्य का जो गुण होता है ईमानदारी का, है ना, वो अमीरी या गरीबी से नहीं नापा जाता। ईमानदारी का संबंध अमीरी या गरीबी से नहीं होता, यह मनुष्य के अंतर मन की खुशबू की भांति होता है। ठीक है, हमें मानवीय गुणों को किसी व्यक्ति के जीवन स्तर से नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, इसी से संबंधित हम आज चैप्टर पढ़ेंगे सोने का हार। चैप्टर 10 है सोने का हार। आइए स्टार्ट करते हैं। बात बहुत पुरानी है। मगध राज्य के एक गांव में एक माली अपने परिवार के साथ रहता था। किस राज्य में? मगध राज्य के एक गांव में कौन रहता था? एक माली अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर बगीचे में कड़ी मेहनत करके फूल उगाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसी से निर्वाह करता था। यानी जो कुछ कड़ी मेहनत करके बगीचे में क्या करता? फूल उगाता और जो कुछ भी उससे मिलता था उससे अपने जीवन का गुजारा करता था। वह गरीब था पर मेहनती और ईमानदार था। वह गरीब जरूर था लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। ठीक है, एक दिन माली फूल बेचने गया था। घर पर उसकी बेटी और पत्नी थी। बेटी किसी बात पर जिद कर रही थी। जब माँ ने डांटा तो वह रोने लगी। उसी समय द्वार पर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आए, है ना। उसी समय कौन आया था? एक साधु आए भीख मांगने आए थे। अलख निरंजन, साधु लोग बोलते हैं ना, अलख निरंजन। साधु महाराज ने आवाज लगाई। उस समय माँ बेटी को डांट रही थी और वह रो रही थी। अतः भिक्षा लेकर बाहर आने में देरी हो गई। साधु महाराज खड़े रहे। क्या हुआ बेटी को? क्यों रो रही है वह? साधु महाराज ने माली की पत्नी से पूछा कि बेटी को क्या हो गया, वह क्यों रो रही है? क्या बताऊं महाराज, कल ये अपनी एक सहेली के घर गई थी। उसने सोने का हार पहन रखा था। तभी से पीछे पड़ी है कि वैसा ही हार चाहिए। ठीक है, वह एक अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी और उसने क्या पहन रखा था? सोने का हार पहन रखा था। तभी से वह मेरे पीछे पड़ी है कि मुझे भी सोने का हार चाहिए। अब हम ठहरे गरीब, कहां से लाएं हार? 2 समय की रोटी ही मुश्किल से जुट पाती है। माली की पत्नी शिकायत के स्वर में बोली। बेटी तो देवी स्वरूप होती है। उसने साधु ने क्या कहा कि बेटी जो होती है ना, देवी के रूप जैसी होती है। जो देवी का रूप होता है ना, अपनी जो बेटियां होती हैं वह देवी का रूप होती हैं। साधु महाराज मधुर स्वर में बोले, साधु महाराज मीठे स्वर में बोले कि जो अपनी बेटी होती हैं वो देवी का रूप होती हैं। उसे मत डांटना मारना, बुलाओ उसे, हम समझा देते हैं। उसने कहा कि उसे बुलाओ, उसे मैं समझा दूंगा। साधु महाराज ने वहीं से घास उखाड़ी, घास के लंबे नुकीले पत्तों को गूंथा और उससे एक हार बना डाला। उसने क्या किया? वहीं जहां खड़ा हुआ था ना, साधु महाराज जहां खड़े हुए थे, वहां से घास उखाड़ी और उसको मसलकर घास का एक हार बना दिया। उन्होंने लड़की के गले में वह हार डाला और मंत्र पढ़ा। उन्होंने क्या किया? उस लड़की के गले में हार डाल दिया और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते हार सोने का बन गया। साधु महाराज ने क्या किया? वहां से घास उखाड़ी और उससे गले का हार बना दिया, उस लड़की को पहना दिया और मंत्र फूंक दिया। और तो क्या बन गया? वो सोने का हार बन गया। लड़की खुशी से नाचने लगी और भागकर अपनी सहेलियों को दिखाने चली गई। वह बहुत खुश हो गई और अपनी सहेलियों को दिखाने गई। हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा गांव भर में होने लगी। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई और किसी ने जाकर राजा तक बात पहुंचा दी कि माली की बेटी ने जो हार पहना है वह अति सुंदर है ना। जो गांव में आज चर्चा हो गई कि ऐसे ऐसे गरीब है वो, उसके पास हार कहाँ से आ गया? जो माली की बेटी ने जो हार पहना है वो बहुत ही सुंदर है ना। राजा तक ये बात पहुंच गई। हो सकता है किसी अमीर के घर से चुराया हो, है ना।
सभी को यही शक था कि ये तो गरीब है, इसके पास हार कहाँ से आया, हो सकता है किसी चुरा लिया हो, क्योंकि ऐसा कीमती हार केवल कोई धनवान या राजा महाराजा ही खरीद सकता है। राजा ने अधिक छानबीन किए बिना ही मन में गांठ बांध ली कि माली हार चुरा कर लाया है। उसने माली को बुलाया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। माली को बुलाया और उस पर चोरी का दोष लगा दिया कि इसने हार चुराया है कहीं से। पहले तो माली घबरा गया, पर शीघ्र ही संभल कर दृढ़ स्वर में बोला, है ना। पहले तो वो घबरा गया ऐसी बातें सुनकर, फिर जो मजबूती से उसने जवाब दिया। क्या बोला वो? महाराज, हम गरीब अवश्य हैं पर बेईमान नहीं। यह हार हमने चुराया नहीं है, यह हम पर एक साधु बाबा की कृपा का फल है। उसने कहा हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं है, किसी की चोरी नहीं करते, ठीक है। ये हार मैंने चुराया नहीं है, एक ये साधु महाराज की कृपा से हमें ये हार मिला है। माली के स्वर की दृढ़ता से राजा और भी चिढ़ गया। राजा के समक्ष वह व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा है ना। राजा चिढ़ गया, उसकी आवाज एकदम बुलंद थी, आवाज दृढ़ थी, क्योंकि उसको विश्वास था कि हमने चुराया नहीं है, ठीक है। तो तेजी से बोला उसने। तो राजा के सामने एक व्यक्ति सिर उठाकर, है ना, इस तरह से बोले तो राजा चिढ़ गया। ये सोचकर राजा क्रोधित हो गया कि उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दिया जाए। वह उस माली को देखकर चिढ़ गया कि इस तरह से मेरे सामने ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो उसको क्या किया, कारावास में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। कुछ ही दिनों में यह बात साधु बाबा के कानों तक पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा। वो जो साधु थे, जो उसका घास का जो हार बना के गए थे, कुछ समय बाद उनके कानों में पड़ी कि वो जो जिसके घर में हार देने गया था, वो जो माली है वो जेल खाने में पड़ा हुआ है ना। उन्हें बहुत बुरा लगा। अन्याय के प्रति उन्होंने हमेशा आवाज उठाई थी। वह सीधे राज दरबार जा पहुंचे और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में राजा से बोले, महाराज, वह माली जिसे आपने कैद किया है निरपराध है, ठीक है। महाराज, जो आपने जिस माली को कैद किया है उसने अपराध नहीं किया है। साधु बाबा, यह आप कैसे साबित कर सकते हैं कि माली निर्दोष है? तो राजा ने क्या कहा कि हे साधु बाबा, तुम कैसे कह सकते हो कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। उसके पास ऐसा बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति ही अपनी बेटी के लिए बनवा सकता है। राजा ने कहा कि उसके पास एक ऐसा बहुमूल्य, मतलब बेशकीमती, इसके बहुत कीमत है, एक ऐसा हार है जो एक धनवान व्यक्ति है वो अपनी बेटी के लिए बनवा सकता है या खरीद सकता है, कोई गरीब नहीं बनवा सकता, कोई गरीब नहीं। महाराज, वह हार मैंने उसे दिया है। साधु ने फिर कहा, महाराज, वह हार मैंने उसे दिया है, उसने चुराया नहीं है। वह गरीब अवश्य है किंतु बेईमान नहीं। तो आप कहां से लाए ऐसा हार? राजा ने साधु बाबा से पूछा। साधु बाबा हंसकर बोले, अभी बताता हूं। फिर उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते राजा का महल सोने का बन गया। उस साधु ने मंत्र पढ़ा, जो मंत्र उसका घास के हार बनाने में, सोने का जो घास का हार था उसको सोने में बनाने में किया था, वही मंत्र उसने राजमहल में पढ़ दिया। तो वह जो उसका राजमहल था, जो वो क्या बन गया, सोने का बन गया। चारों ओर हजारों सूरज की चमक जैसी प्रकाश बिखर गया। राजा भौचक्का होकर देखता रहा। राजा हैरान हो गया और चारों ओर जो सूरज की चमक जैसे प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। और राजा क्या हो गया, मतलब हैरान हो गया देखकर, है ना, देखता रह गया। महाराज, इस समय आपका यह महल सोने का है, आपने तो नहीं बनवाया, ना आप बनवा सकते हैं, तो फिर आपने यह कहाँ से चुराया है? साधु बाबा ने पूछा, है ना। वही उसका जवाब उसने वैसे ही क्वेश्चन कर दिया कि आप तो इससे सोने का महल बनवा नहीं सकते हैं, आपने कहीं से चुराया है? राजा निरुत्तर था। राजा के पास कोई उत्तर नहीं था, बिना उत्तर के था, उसके पास कोई उत्तर नहीं बना उसका बात का। उसने अपना सिर झुका लिया। उसने साधु बाबा से क्षमा मांगी और माली को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे राजा का पहला गुण है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता और हर राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, साधु बाबा बोले।
साधु बाबा ने क्या कहा कि इंसान की परख करने का एक अच्छा गुण है कि जो व्यक्ति होता है, चाहे गरीब हो, है ना, अगर ईमानदार है, गरीब है, तो भी चोरी नहीं कर सकता, है ना, और अगर वो बेईमान है और अमीर है तो भी चोरी कर सकता है। ठीक है, अपनी भूल स्वीकार करते हुए राजा ने साधु बाबा के चरण पकड़ लिए और माली को अपने बाग का खास माली नियुक्त कर लिया। उसने क्या बोला, अब राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और उस जो साधु बाबा के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी, और जो माली था उसको अपने बाग में, जो राज भवन का बाग था उसमें माली नियुक्त कर लिया, माली के पद पर उसको नियुक्त कर लिया। ठीक है, तो ये आपका ये जो कहानी है किसकी लिखी हुई है, डॉक्टर उषा मनोहर की लिखी हुई है कहानी सोने का हार। ठीक है, तो आपको ये रीड करना है चैप्टर और इसके कठिन शब्द 10 कठिन शब्द ढूंढकर आपको अपनी नोटबुक में, फिर नोटबुक में लिखने हैं, और जो शब्दावली है, कठिन शब्दार्थ हैं 68 पेज नंबर पर। ठीक है, 14 शब्दार्थ हैं। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके।